गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, उसके तहत मैं आपको बता रहा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति के समान पाया जाता है। ना तो ये पर्वत की तरह ऊंचा है और ना ही ये मैदान की तरह समतल है। ये मेज की तरह पाया जाता है, जो मेज क्या है ऊपर से समतल होती है लेकिन ऊंचाई पे होती है। और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकले हुए लावे के ठंडा होने से बनता है। तो इस प्रकार आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो आग्नेय चट्टानें ही एक लंबे समय के बाद कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना भूमि का एक भाग है, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो धरती है ऐसी नहीं थी। जो एक भूखंड था उसको पेंजिया, उसके चारों ओर एक सागर था जिसको पेंथलासा कहा जाता था। तो धीरे धीरे ये दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला जो भाग है उसको अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। फिर धीरे धीरे ये गोंडवाना लैंड भी क्या है टूटने लगा और ये धीरे धीरे जो भारत का भूभाग है वो उत्तर की तरफ विस्थापित होने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय भूभाग है वो मुख्य रूप से गोंडवाना भूमि का ही एक भाग है या हिस्सा है। फिर मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी के उत्तर में, अब देखिए यहाँ पे ये नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में जो ये मालवा का पठार है, इसका जो विस्तार है इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत है। ये हमारा उत्तर है, ये पश्चिम है। यहाँ पे क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला है वो पाई जाती है, जो कि राजस्थान में है। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसके पूर्व में यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। तो ये छोटा नागपुर का पठार विंध्याचल और अरावली पर्वत के बीच में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में है, उसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र से मुख्य रूप से चंबल, बेतवा, केन, बनास ये मुख्य नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति इन क्षेत्र से होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र जो है ये पश्चिम की तरफ क्या है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व की तरफ क्या है इसकी चौड़ाई कम है। और धीरे धीरे जो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है वो इसका पूर्वी विस्तार है। एक बात और बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये हमारा जो दक्षिण का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ये दक्षिण की तरफ क्या है इसकी ऊंचाई अधिक है और उत्तर की तरफ ऊंचाई क्या है कम है। तो इसका ढाल क्या है, नदियाँ क्या है इधर से इस तरफ बहती है। तो ये तो हुआ मध्यवर्ती उच्च भूमि के विषय में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण के पठार के विषय में। तो दक्षिण का पठार क्या है, इस दक्षिण के पठार के उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, जो सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी विस्तार है, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं वो पाई जाती है। ये जो दक्षिण का पठार है वो त्रिभुज के आकार में पाया जाता है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट हैं वो पाए जाते हैं। और इसका एक जो भाग है वो उत्तर पूर्व में मेघालय में पाया जाता है। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उनके नाम पर ये इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है। और यहाँ पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। जो हमारा दक्षिण का पठार है, पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट क्या है वो ऊंचा है। इधर का जो क्षेत्र है वो क्या है पठारी भाग ऊंचा है और इधर क्या है ढाल है। तो नदियां इस तरफ से पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती है। दूसरी बात कि जो हमारा ये दक्षिण का पठार है ये काली मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि इसका निर्माण आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। उनके टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको काली मिट्टी कहते हैं। तो इसलिए इसको काली मिट्टी के कारण इसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, दक्कन ट्रैप।
अब देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के विषय में अलग अलग उनके विषय में पढ़ते हैं। पूर्वी घाट, तो ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट है, और ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है। तो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। ये हमारा दक्षिण का पठार है त्रिभुज के आकार में, इसके पूर्वी भाग में क्या है, ये हमारा पूर्वी घाट स्थित है। और पश्चिमी घाट कहाँ पे है, ये इस दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये यहाँ पर जो पर्वतों की ऊंचाई है वो औसत क्या है, 6000 मीटर है, और यहाँ पर पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो पूर्वी घाट है वो कम ऊंचे हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो अधिक ऊंचे हैं। जो पूर्वी घाट है वो सतत नहीं है, मतलब ये क्या है, बीच में से कटे फटे हैं, नदियों के द्वारा इनको काट दिया गया है। जो नदियां पश्चिमी घाट से जिनकी उत्पत्ति होती है तो ढाल होने की वजह से वो पूर्वी घाट की तरफ बहती है, तो नदियों ने इनको बीच बीच में से काट दिया है, ये सतत नहीं है। पश्चिमी घाट क्या है, सतत है, क्योंकि केवल 2 ही नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं, वो भी क्या है, इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग से निकलती है, नर्मदा और तापी। अगर विस्तार की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा में महानदी से लेकर के और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है। और पश्चिमी घाट के विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ पे ये गुजरात में नर्मदा और तापी नदी के दक्षिण से लेकर के और केरल में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। जहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। नदियों की अगर बात करें तो पूर्वी घाट से महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनकी उत्पत्ति यानी वो यहाँ से इसको काट करके अरब सागर में गिरती है। उत्पत्ति तो यहाँ से होती है पश्चिमी घाट से, और यहाँ पे केवल 2 ही नदी है इस तरफ, नर्मदा और तापी। पूर्वी घाट का जो सर्वोत्तम शिखर है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है जो कार्डमम पहाड़ियों का एक भाग है, महेंद्रगिरी कन्याकुमारी में। और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो केरल में है, इधर है, वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। देखिए, हमने पढ़ा कि ये सतत नहीं है, ये सतत है। विस्तार महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक, और इनका विस्तार क्या है, तापी के दक्षिण से कार्डमम की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे है, केरल में है। और ये जो यहाँ से मुख्य नदी क्या है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, और यहाँ से नर्मदा और तापी। पूर्वी घाट का जो सर्वोत्तम शिखर है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और अनाईमुड़ी क्या है, पश्चिमी घाट का सर्वोत्तम शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो इस प्रकार आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर समझ में आ गया होगा। इसको अलग अलग लिखाने के पीछे या समझाने के पीछे पर्पज़ यही था कि इसको अलग से भी जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के विषय में हम जान चुके हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल के विषय, थार मरुस्थल, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। धन्यवाद।